अब अगर मैं S2 क्लोज करता हूँ तो S2 क्लोज करने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो इनर स्फीयर था उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सा, इफ इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ देन इनर पोटेंशियल बिकम्स ज़ीरो। अब इसका पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। इसका चार्ज, सर चार्ज हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और चार्ज आप कमेंट भी कर सकते हो चार्ज कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जो 9Q इसकी विसिनिटी में बैठा है, अगर ये नहीं होता तो फिर यहाँ चार्ज भी नहीं होता, ये नहीं होता तो पोटेंशियल नहीं होता। ये 9Q इन पॉइंट्स पे पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा होगा, तो एक्स को अपनी तरफ से निगेटिव डेवलप करना पड़ेगा जिससे ज़ीरो हो जाए। तो सिंपल सा इनर पोटेंशियल, इनर स्फीयर का पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। अपने चार्ज की वजह से kx/2r, बाहर वाले चार्ज की वजह से k इंटू 9Q डिवाइड बाई 2r ज़ीरो होगा, तो आपका इनर स्फीयर का चार्ज को पूछे तो कितना हो जाएगा -9Q/2। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे इनर का पोटेंशियल कितना होगा, तब तो सीधे बोल सकते हैं ज़ीरो ही होगा। आउटर का पोटेंशियल कितना होगा, दो चार्ज की वजह से आएगा, एक इस x की वजह से आएगा और एक 9Q की वजह से आएगा। x खुद कितना है -9Q/2 डिवाइड बाई 2r, और 9Q डिवाइड बाई 2r, k/2r कॉमन, तो आपका आंसर 9Q/4r आ गया। क्लियर? क्लियर? तो अगर बात को इनर का पोटेंशियल ज़ीरो होगा, आउटर का इतना होगा, और इस बार कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सिंपल, ये ज़ीरो है ये कुछ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी -0 हो जाएगा। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे दोनों में से कौन सा हाई पोटेंशियल हुआ, तो अंदर वाला अगर ध्यान से देखो तो कैसा हो गया, ज़ीरो, और इससे प्लस चार्ज है तो ये सब पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। तो पॉजिटिव पोटेंशियल आज बार देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपकी कैसी होंगी सर, प्लस से माइनस की तरफ ऐसे रेडियली इनवर्ड होंगी। आउटर हाई पोटेंशियल पे होगा, इनर लो पोटेंशियल पे होगा। क्लियर? अब इसी में मैं एक डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ कि भाई अगर मैं Q9Q लेता हूँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर दोनों स्विच ओपन हो, तो दोनों स्विच ओपन होंगे तो स्ट्रेट सा डिस्कशन आता है, Q आएगा। Q के सामने बच्चे कितना इंड्यूस होता है, कंडक्टर के इनर, याद आ रहा है कैविटी के अंदर Q रखते हैं तो इनर सरफेस कैविटी पे कितना चार्ज आएगा, -Q, और Q अगर बाहर से -Q अंदर बोरो कर लेगा तो बाहर 10Q, तो चार्ज इंक्लोज बाय आउटर मेटल से मस्ट बी ज़ीरो। ये जो सरफेस है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी ना, कंडक्टिंग सरफेस है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो इसके वॉल्यूम में अगर पूछा जाए, जो येलो लाइन है इसका कुछ तो थिन वॉल्यूम होगा उसके अंदर, अगर फील्ड ज़ीरो तो फ्लक्स ज़ीरो, फ्लक्स ज़ीरो तो चार्ज इंक्लोज ज़ीरो, तो अंदर -Q आना चाहिए। अब अगर आप दोनों को स्विच से कनेक्ट कर दो तो मैंने बता दिया सारा चार्ज एक्सटर्नल सरफेस पे आ जाएगा, तो 0 10Q हो गया। और अगर अंदर को आप कनेक्ट कर देते थे अर्थ से, है ना, थोड़ी देर पहले थर्ड जो केस था, अगर अर्थ से कनेक्ट करते हो तो अंदर वाली सरफेस पे -9Q/2, यहाँ 9Q, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। -9Q/2 के सामने क्या इंड्यूस होगा, +9Q/2, और जो 9Q था उसमें से आधा अंदर आ गया, तो बाहर कितना हो गया, 9Q/2। ओके, तो टेक्निकली अगर पूछे से यहाँ पे टोटल चार्ज आपका कितना हुआ, तो टोटल चार्ज आपका 9Q -9Q/2 के अकॉर्डिंग आपका 4.5Q ही था। तो बाहर देखोगे तो बाहर वालों को तो आपका चार्ज कितना फील हो रहा होगा, 4.5Q ही फील हो रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इसकी एनर्जी का डिस्कशन लेके चलेंगे।